नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती आवाज़ न्यूज। महेंद्रगढ़ में पत्नी ने फौजी पति पर सरिया और तलवार से करवाया हमला, पति की हालत गंभीर। महेंद्रगढ़ के गांव बलायचा में रिटायर्ड फौजी पर पत्नी ने अपनी ससुराल से अपने परिजनों को बुलाकर पति के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला करवा दिया। हमला करने वाले लोग अपने हाथों से सरिया और तलवार लेकर गाड़ी में सवार होकर आए थे, जिनको फौजी अपने घर के पास ही मिल गया था। सभी युवक और युवतियों ने फौजी को देखते ही उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से फौजी के सिर में गंभीर चोट लगी और उसके हाथ पैर और पेट पर तलवार से वार किया गया। अचानक हमले से फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए और उसने शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण भी अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर फौजी को उन लोगों से छुड़वाया। गांव वालों के पहुंचते गाड़ी में आए सभी सवार लोग गाड़ी को छोड़कर मौके से भाग गए। ग्रामीण ने फौजी को महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने हालत गंभीर होने के कारण महेंद्रगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अभी भी फौजी की हालत गंभीर बनी हुई है। आज गांव बड़ायचा के सरपंच सहित सभी ग्रामीण सदर थाना महेंद्रगढ़ में पहुंचे और सभी के खिलाफ सदर थाना प्रभारी रमेश कुमार से सख्त कार्रवाई की मांग की और साथ ही गांव में पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाने की मांग की। ग्रामीण का कहना है कि वह दोबारा से गांव पर भी किसी भी व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं। रिटायर्ड फौजी ने बताया कि यह हमला उसके साले और पत्नी ने और पत्नी की मम्मी ने करवाया। सुनिए प्रत्यक्षदर्शी गांव वालों ने और सरपंच ने क्या कहा। मेरा नाम राम किशन है, मैं बड़ाचा गांव से हूँ और उसका पड़ोसी हूँ जिस फौजी की चोट लगी से मुँह का। अचानक से गाड़ी आई, उसके सासरे से गाड़ी में 5 आदमी थे, हथियारों से लैस थे। एकदम गाड़ी से कूदकर उसके ऊपर अटैक किया और उसको गिरा दिया। एक के हाथ में तलवार थी, 2 के हाथ में राड थी, 2 औरतें थी, 3 आदमी थे और ये नाजायज किया। मैं वहीं पर था। टोटल 5 आदमी थे। गाड़ी वहीं खड़ी है, कोई पुलिस की कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। वो लड़का पड़ा है प्रताप हॉस्पिटल में। साहब वगैरह सब उसी समय आ लिए थे, नहीं आए थे वहाँ से। एक तो उसमें लड़की की बड़ी बहन थी जो हमारे यहाँ आई है, उस फौजी के। एक उसकी सास थी, 2 उसके साले थे, एक उसकी बड़ी बहन का घरवाला था। आते ही इन्हों 5 ने अटैक किया है। लड़के के ऊपर तलवार व राड़ों से अटैक करके उसे बेहोश कर दिया। मैंने हल्ला किया, उससे ये ताश खेल रहे थे। गांव के सभी लोग दौड़ के आए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। उन्होंने भागने की कोशिश की, सामने खंभे की आंट आ गई, वो गाड़ी सीधी नहीं निकल सकी और आज गाड़ी वहीं खड़ी है। नहीं तो पुलिस प्रशासन उस गाड़ी को ले रहा है, उसमें से कुछ भी सामान या गाड़ी चोरी हो जाएगी, गांव कोई जिम्मेवार नहीं है और गांव को प्रोटेक्शन चाहिए। ऊपर से वहाँ से फ़ोन आते हैं कि हम अभी तो ये हथियार थे तलवार वगैरह, आगे रिवॉल्वर से हम शूट करके जाएंगे। हमारे गांव की रक्षा की जाए और बाकी ये सभी गांव के भाई लोग खड़े हैं, इनसे पूछा जाए। सरपंच साहब खड़े हैं। ठीक है, मौके का मिल गया ना, ठीक है। उनको अरेस्ट किया जाए और गांव को प्रोटेक्शन दी जाए। गुंडागर्दी के वजह से इस प्रकार के जो आदमी आते हैं वो गांव को खतरा है। ये जो महिला जो आए थे गाड़ी में सवार होके, वो कहाँ के रहने वाले? क्या उनमें से कोई जानकार है कैसे क्या वारदात हुई? कोई पुरानी रंजिश हो? नहीं, कोई पुरानी रंजिश। ये तो एक है यार। एक तो लड़की की मदर थी, एक लड़की की बड़ी बहन थी, एक बड़ी बहन। हाँ, बोलो। ये वेद प्रकाश शर्मा है, पुत्र स्वर्गीय सिद्धार्थ चंद्र शर्मा। मैं बलाचा गांव का हूँ। सुबह बुधवार को, लास्ट जो बुधवार था, तारीख कौन सा था वो, उस सुबह 9:30 से 10 के बीच, करीब 10 बजने को एक गाड़ी में, मतलब 5 जने थे और भी उसके आगे पीछे थे,
तो उन्होंने अटैक किया था, जिनका मैं जानता हूँ। मतलब एक अनिल नाम का था, एक मेरा साला, मेरी मतलब वाइफ का चाचा का लड़का सोनू था, एक मेरी सास थी, एक मेरी बड़ी साली थी, और गाड़ी में बैठा मेरा साला था। मैं देख रहा था उसको। फिर बाद में बाहर निकले वो, मुझे चोट लगा, बार बार मारा। उनके हाथों में किस तरह के हथियार थे? एक के हाथ में बहुत मोटा सरिया, मैंने तो इतना मोटा मतलब इंडस्ट्रियल सरिया पहली बार देखा था। मतलब मैं मेरे ताकत से बाहर था वो सरिया। और जो अनिल के पास था, सोनू, जो मेरा साला है, उसके हाथों में एक पुराना सा तलवार था, काले रंग का तलवार सा दिख रहा था। बहुत जल्दी हुआ मुझे अंदाज़ा ये तलवार था बोल के, और वजनदार था, क्योंकि मेरे सिर पे इतनी जोर से लगा वो, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, कट भी गया और फ्रैक्चर हो गया। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इतना जल्दी हुआ मैं बहुत कम ही देख पाया था, और बहुत जल्दी गिर गया था। उसके बाद मैं उठा के ले जाते टाइम कुछ गन बंदूक की बात हो रही थी, और मुझे ले आए थे हॉस्पिटल में। इतना ही पता है उस दिन का। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि ये जैसे इस तरह का क्राइम नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती है, किसी के मतलब मतभेद या फिर गलतफहमी या कुछ भी होता है, लेकिन ये क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। ये बहुत बुरा हुआ, और किसी के गांव में जाके जो ये हुआ है, पुलिस इस पे एक्शन तुरंत ले, उनको पकड़े। और ये जो किया है मेरी वाइफ ने कराया, मुझे पता है सब कुछ। और पुलिस से तो चाहूँगा उनको पकड़े, प्रशासन से चाहूँगा सब चीज़ से उसको बेदखल करे। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, परिवार के लिए 4 महीने पहले रिटायरमेंट आ गया था, लेकिन वो शायद मेरे साथ रहने लायक और उस सुख सुविधा को भोगने लायक नहीं है। मैंने बहुत कुछ कराया उसकी नाम इज्जत के लिए, लेकिन वो सब के लायक नहीं है। वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में गई है, और पूरा गांव जानता है, सब परेशान है। गाँव के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए तकलीफदायक हो, सभी जानते हैं। और ऐसे को उसके माँ बाप ही संभाले, और बेदखल करनी नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा बस।